हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। एनआर वंदना टेक्सटाइल्स लिमिटेड गाइस, ये एक अपकमिंग आईपीओ आज के दिन ओपन होने जा रहा है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर नहीं, और इन सभी और कुछ रिस्की पॉइंट भी डिस्कस करें। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ जो है 28 में ओपन हो रहा है आज के दिन, 30 में क्लोज किया जाएगा। 3 डे आईपीओ, 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 42 टू 45 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 3000 शेयर्स की लॉट साइज। गाइस एक्चुअली 3000 शेयर्स की लॉट साइज नहीं है, बल्कि रिवाइज किया गया। यहाँ पे देखो चेंजेस आया है एसएमई आईपीओ के लिए। यहाँ पे देखिएगा, देखिए मैं आपको वन बाय वन बता दो क्या है। देखिए इसका जो मिनिमम साइज होगा एप्लीकेशन का 6000 इक्विटी शेयर्स का, 3000 शेयर्स का लॉट साइज है, बट मिनिमम जो है अप्लाई जो करना होगा 6000 शेयर्स का जो है सो अप्लाई कर सकते हैं मिनिमम, जो कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर मतलब रिटेल इन्वेस्टर जो कि मिनिमम 2 लॉट ओनली अप्लाई कर सकते हैं मिनिमम। और जो एचएनआई कैटेगरी है वो 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 9000 शेयर्स का। लॉट साइज तो 3000 का ही है, मतलब लॉट साइज जो है ना 3000 शेयर्स का ही है, बट मिनिमम 2 लॉट अप्लाई करना पड़ेगा। इसमें 1 लॉट आप अप्लाई नहीं कर सकते अब से गाइज, क्योंकि अब इसका चेंज आ गया, मतलब कि एसएमई आईपीओ के लिए जो है रूल्स जो है रिवाइज किया गया है, और इसीलिए गाइज अब यहाँ पे आपको 2 लॉट मिनिमम अप्लाई करना पड़ेगा रिटेल कैटेगरी में, और एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम 3 लॉट। अब बात करते हैं गाइज इशू साइज का, 27.9 करोड़ का 61,98,000 शेयर्स का इशू किया गया है, और जो कि फुल्ली फ्रेश इशू आईपीओ, बुक बिल्ड आईपीओ एनएसई एसएमई पे लिस्टेड किया जाएगा। वहीं अगर हम बात करें कंपनी के अलॉटमेंट का, तो 2 जून का डेट रखा गया, 3 जून को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा, और 4 जून को लिस्टिंग डेट रखा गया है। जैसे मैंने बताया, रिटेल 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 6000 शेयर्स मिलेंगे। एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9000 शेयर्स मिलेंगे। और ऑफर दिया गया क्यूआईबी 50% एचएनआई, 15% रिटेल, 35% ऑफर दी गई है। कंपनी के प्रोमोटर नारायण प्रसाद लोहिया, प्रभु लोहिया और गणेश ज्ञानेश लोहिया इसके प्रोमोटर है। प्री इशू होल्डिंग 100% का है। अब बिजनेस की बात करते हैं, उससे पहले जीएमपी की बात करते हैं। कंपनी का जीएमपी 0 रुपीज का, मतलब जीएमपी बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब ये कंपनी या तो फ्लैट डेब्यू करेगा या तो डिस्काउंट लिस्टिंग होगी। अब 1992 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि कोलकाता बेस्ड कंपनी है। जो कंपनी है कोलकाता की कंपनी है, जो कि कॉटन टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स का, जिसमें इंक्लूड साड़ी, सलवार सूट्स, बेडशीट्स। इसका मतलब कि जैसे डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह करती है, स्पेशलाइज है ये कंपनी। प्रोडक्ट्स को वंदना और तान्या इन दोनों ब्रांड के अंडर प्रोडक्ट्स को मार्केटिंग करता है। बिजनेस टू बिजनेस मॉडल पर ऑपरेट कर रही है, जिसमें कंपनी जो है लगभग 1041 होलसेलर्स के थ्रू जो है एक नेटवर्क है, जो कि इंडिया के 31 इंडियन स्टेट्स में इसका मतलब कि नेटवर्क है, जिसके थ्रू जो है प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है बिजनेस टू बिजनेस मॉडल पर। साथ में बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी जो है ये लेवरेज दे रहा है ब्रॉडर रिच के लिए। और कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है ये जॉब वर्क बेसिस पर आउटसोर्स किया जाता है, और कंपनी के साथ जो कि प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें प्रोवाइड किया जाता है डिटेल्ड टेक्निकल एप्लीकेशन जैसे डिजाइन, पैटर्न्स, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और फैब्रिक टाइप्स। ये जो सो जॉब वर्क बेसिस पर जिसको हायर करती है उस पर उसको प्रोवाइड किया जाता है, जिससे वो जो है इसी सेम जो है सो मैन्युफैक्चरिंग कर सके, मतलब कि कंपनी को मतलब मैन्युफैक्चरिंग कर सके। हाईलाइट्स की बात करते हैं, तो ये कंपनी जो है टेक्सटाइल बिजनेस में एक्सपीरियंस जो सो लगभग 3 जनरेशन का, मतलब इनका जो बिजनेस का एक्सपीरियंस है 3 जनरेशन का बिजनेस का एक्सपीरियंस है, और 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, 4 वेयर हाउस है, 39,000 स्क्वायर फीट फैक्ट्री फैसिलिटी है। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करेंगे, एक्सटेंसिव होलसेलर नेटवर्क है, जिससे वाइड मार्केट पेनिट्रेशन को इनेबल कर रहा है। रॉबस्ट पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी है, मेजर बिजनेस टू बिजनेस प्लेटफॉर्म, जो कि SOLV, उड़ान, बिजनेस, जॉबवी, आजियो जैसी अलग अलग प्लेटफॉर्म, बिजनेस टू बिजनेस प्लेटफॉर्म पर इसके प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराए गए हैं। स्ट्रॉन्ग सप्लायर रिलेशनशिप है, जिसे कॉस्ट इफेक्टिव प्रोक्योरमेंट, ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इंश्योर करता है। लॉन्ग स्टैंडिंग पार्टनरशिप है जॉब वर्कर्स के साथ। एक्सपीरियंस लीडरशिप है, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड देखने को मिला है इसके इंडस्ट्री में। और फिनेंशियल देखिए, कंपनी का जो बिजनेस है हाईली कॉम्पिटिटिव और फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में बिजनेस कर रही है। अब यहाँ पे फिनेंशियल 123 में 168 करोड़ का एसेट्स था, 24 में भी देखिए तो इतना ही है, लेकिन 25 में एकदम जीरो देखने को मिल रहा है गाइस। एसेट्स 25 में जो पूरी तरह से एकदम नहीं, एकदम देखने को नहीं मिल रहा है, यहाँ पे जीरो देखने को मिल रहा है। और नेटवर्थ भी देखिए तो 24 देखिए जो भी है यहाँ पे नेटवर्थ रिजर्व सभी 0 रुपीज का देखने को मिल रहा है 25 में, लेकिन उससे पहले नेटवर्थ जो है यहाँ पे 25 करोड़ का 24 में, और रिजर्व से 25 करोड़ का, डेट 69 करोड़ का। डेट कंपनी में बहुत ज्यादा, डेट बर्डन कंपनी में बहुत ज्यादा है गाइस। अब रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करते हैं, 195.6 करोड़ का रेवेन्यू 23 में, और 1.8 करोड़ का प्रॉफिट। 24 में 220 करोड़ का रेवेन्यू और 4.3 करोड़ का प्रॉफिट। 25 में 271 करोड़ का रेवेन्यू, 8.6 करोड़ का प्रॉफिट। देखिए यहाँ पे 25 में जो एसेट्स नेटवर्थ रिजर्व शो नहीं कर रहा है,
इसका रीजन है गाइस कि इसका भी जो अनाउंसमेंट जो है कैश फ्लो जो अनाउंसमेंट है अभी फिलहाल नहीं किया गया है, कैश फ्लो वगैरह भी यहाँ पे जो नहीं बताया गया है, बैलेंस शीट अभी कंपनी का नहीं आया है। और इसी का 25 का जो फिनेंशियल है यहाँ पे एसेट्स वगैरह ये बैलेंस शीट जो है शो नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ रेवेन्यू प्रॉफिट शो करेगा क्योंकि कंपनी का रिजल्ट आ गया, नंबर्स जो है रिजल्ट आ गया, लेकिन बैलेंस शीट अभी फिलहाल कंपनी का नहीं है, इसीलिए यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। ROE है 17.5%, ROC 13.8%, डेट इक्विटी 2.43 टाइम का, बहुत ज़्यादा डेट है कंपनी पर। RONW 15.1%, डेट PAT मार्जिन 2%। मतलब गाइस कंपनी के रेवेन्यू के अकॉर्डिंग प्रॉफिट बहुत ही मिनिमम है गाइस, बहुत कम प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। लेकिन 24 से जो बॉटम लाइन है ना सरप्राइजिंग बूस्ट देखने को मिला, 23 के कंपैरिजन 24 में बॉटम लाइन सरप्राइजिंग बूस्ट होता हुआ नजर आ रही है। और ये सरप्राइजेस करने की बात है कि सरप्राइज कर रहा है गाइस कि सडन बूस्ट जो देखने को मिला है। कुछ रिस्की पॉइंट भी है, तो क्या है गाइस कि सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ रेवेन्यू जो है सिंगल प्रोडक्ट से सेल से जनरेट करता है, जो है साड़ी, वुमेन की जो साड़ी होती है, वुमेन साड़ी होता है उससे, जिसमें कंट्रीब्यूशन अगर देखिएगा 100% था 22 में, 99.8%, 99.3% का और 98.6% कंट्रीब्यूशन। मेनली कंपनी इसी का बिजनेस करता है, साड़ीज का। और इसीलिए गाइस कंज्यूमर प्रेफरेंस में अगर चेंज आता है या डिमांड में फ्लक्चुएशन आता है तो बिजनेस ऑपरेशन और फिनेंशियल कंडीशन को हार्म कर सकती है। प्लस कंपनी जो है सो सिग्निफिकेंटली रिलाई कर रही है जॉब वर्कर्स पर प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, जो कि लगभग 191 वर्कर्स जो है सो कंपनी के में इंगेज थे 25 के फर्स्ट हाफ में, 159 वर्कर्स, 23 में 166 वर्कर्स, 178 वर्कर्स 22 में, और जो कि अराउंड 80% अगर बात करें तो कंपनी में यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि 191 वर्कर्स थे, जिसमें से यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो कि जॉब वर्कर्स को बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और जिसमें से अगर हम बात करें तो 19 वर्कर, 22 और 26 और 19, ये सभी जो सो इन सभी में से इतना ही वर्कर ओनली जो है ये फॉर्मल एग्रीमेंट किया है कंपनी के साथ हर साल, जो कि देख सकते हैं यहाँ पे। और इसीलिए आगे जॉब वर्कर्स में जो का मेजोरिटी जो है जो कि कॉन्सेंट्रेटेड है गुजरात में, और इसीलिए गाइस रीजनल रिस्क जो है सो कंपनी को जो है सो एक्सपोज हो सकता है, क्योंकि गुजरात में जॉब वर्क करता है, जॉब वर्क बेसिस पर काम करता है, और इसीलिए गाइस रीजनल रिस्क हो सकता है, जैसे पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिससे एरिया को अफेक्ट कर रही है, और इसकी वजह से गाइस कंपनी को बहुत बड़ा इंपैक्ट कर सकता है। टॉप 10 सप्लायर्स पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, लगभग टोटल परचेज का 49.39% का है। और यहाँ पे इसीलिए गाइस कोई भी डिस्ट्रप्शन अगर आता है एक या उससे ज़्यादा सप्लायर्स में तो गाइस इसका सप्लाई करने में, तो इसकी वजह से एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है बिजनेस और फिनेंसेस को। रॉ मटेरियल जो कॉस्ट है इसका, कंपनी के जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है, इसमें अगर देखिएगा तो टोटल रेवेन्यू का 49% का है, और 24 में 61% का, 23 में 73.7% का, 22 में 60% का। और अगर ये कंपनी आगे कॉस्ट इफेक्टिवली जो है सो मैनेज करने में इनेबल होता है, या फिर जिस तरह से रॉ मटेरियल कॉस्ट का प्राइस इंक्रीज होगा अगर होता है गाइस, उसकी वजह से जो प्रोडक्ट प्राइसेस जो रेज होगा उसको मतलब कि मैनेज नहीं कर पाती है, तो उसकी वजह से कंपनी को मार्जिन, कैश फ्लो, प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट कर सकता है बहुत बुरी तरह से। और सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ रेवेन्यू जो है वेस्ट बंगाल से जनरेट करता है। अगर कॉन्ट्रीब्यूशन देखिएगा तो 74.4%, 75.6%, 77.6%, 75.8%। और इसीलिए गाइस कोई भी एडवर्स पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल डेवलपमेंट होता है वेस्ट बंगाल में तो सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट करेगा ऑपरेशन ऑफ रेवेन्यू को। कंपनी जो नेगेटिव कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, फिनांसिंग एक्टिविटीज से, तीनों से, मतलब देखिए तीन कैश फ्लो होता है, इन्वेस्टिंग, फिनांसिंग और ऑपरेटिंग, इन तीनों से कैश फ्लो नेगेटिव देखने को मिल चुका है, जिसके कारण गैस फ्यूचर में कैश सफिशिएंट कैश फ्लो जनरेट करने में अगर ये नहीं कर पाती है गैस तो लिक्विडिटी चैलेंजेस फेस करना पड़ सकता है। उस पर कंपनी पर जैसे लीगल प्रोसीडिंग्स चल रहे हैं और एडवर्स जजमेंट के कारण गैस डिट्रीमेंटल कर सकता है बिजनेस प्रोस्पेक्ट को। ये कंपनी जो है सो कोलकाता में ऑपरेटिंग फैसिलिटी है, जिस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है इसका बिजनेस। कोई भी लॉस, शट डाउन, डिस्ट्रप्शन होता है इस फैसिलिटी का तो मटेरियली अफेक्ट और एडवर्सली अफेक्ट करेगा बिजनेस, फिनेंशियल कंडीशन और रिजल्ट ऑफ ऑपरेशंस को। कंपनी जो का जो बिजनेस है ये सीजनलिटी के द्वारा इम्पैक्ट है, जैसे वेडिंग सीजन हो गया या फिर फेस्टिव सीजन हो गया, इसमें इसका डिमांड पीक पर होता है, और जब ऑफ सीजन होता है तो इसका डिमांड जो बहुत ही लो पे आ जाता है गाइस। और इसीलिए गाइस अगर ये फ्लक्चुएशन को सेल्स में जो है या इन्वेंट्री में जो फ्लक्चुएशन को मैनेज करने में अगर ये इनेबिलिटी होता है तो गाइस कैश फ्लो, फिनेंशियल कंडीशन और बिजनेस ऑपरेशन को एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है। आउटस्टैंडिंग फिनेंशियल इंडेटनेस 65.5 करोड़ का, अगर इसको रीपे नहीं कर पाता तो ऑपरेशन और फिनेंशियल पोजीशन को हार्म कर सकता है। जीएमपी फिलहाल अपडेट नहीं किया। ऑब्जेक्टिव वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फंडिंग चाहती है, लोन रिपेमेंट करना चाहता है, जनरल कॉर्पोरेशन की फंडिंग चाहती है, इसके लाइक को लेकर आई। देखिए कंपनी जो है ना फंडिंग जो है यहाँ पे यूज जो करेगी इसका कैपेक्स, मतलब कि लोन वगैरह रिपे करेगा फंडिंग के द्वारा, जो सो लोन रिपे करेगा, बिजनेस एक्टिविटीज को अपना एक्सपैंड करेगा,
और इसीलिए गाइस फुल्ली प्राइस रखा गया है। लेकिन गाइस हाईली कॉम्पिटेटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है, तो अगर आप रिस्क इन्वेस्टर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। बहुत रिस्की इन्वेस्टर इसमें अप्लाई किया, इसको इग्नोर कीजिए। अब एसएमई का गाइस जो आप रूल है उसको रिवाइज कर दिया गया, मिनिमम 2 लॉट आप अप्लाई कर सकते हैं इंडिविजुअल में, और एचएनआई में मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं गाइस। तो अब यहाँ पे जो सो मतलब कि अब जो सो पूरी तरह से चेंज कर दिया गया। तो अब हम लोग जो है और गाइस जो भी फाइनल डिसीजन लेगा अपने रिस्क पर ले जाएगा, कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।